अंधेर नगरी किसी गांव में एक भिखारी रहता था। वह भीख मांगने में माहिर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी था। उसका एक शिष्य शागिर्द था जो बिल्कुल बेवकूफ था। भीख मांगने का तरीका उसने अपने उस्ताद से सीखा था। इस दुनिया में उन दोनों का कोई सगा संबंधी नहीं था, इसलिए दोनों साथ ही रहते थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि उसका शिष्य बिल्कुल जवान था। गांव के सभी मकान कच्चे थे और वे एक बार में बह गए। इस बाढ़ में उन दोनों का मकान भी नहीं बच सका। सारा का सारा गांव तहस नहस हो गया। उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन उन्होंने अपने गांव को अलविदा कह दिया और गांव से बाहर निकल आए। उन्होंने गांव को आखिरी बार देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस गांव में उन्होंने जिंदगी के न जाने कितने दिन गुजारे थे। गांव से रुखसत होकर वे सीधे चलते गए। दोनों आपस में इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। चलते चलते सूरज डूबने ही वाला था कि उन्हें एक शहर के निशान दिखे। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर तक पहुंच ही गए। खुदा का शुक्र है, चेले के मुंह से निकला। दोनों तेज कदम उठाने लगे। वे सूरज डूबने से पहले पहले शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। दोनों ठीक उस वक्त शहर में दाखिल हुए जब सूरज डूब रहा था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं किसी के घर से खाना लाता हूं, बूढ़े ने कहा और चला गया। जल्द ही वह कुछ रोटियां और दाल ले आया। दोनों ने सब्र और शुक्र के साथ उन्हें खाया। खाना खाने के बाद पानी पिया और एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने भीख मांगने का बाकायदा प्रोग्राम बनाया। दोनों निकल पड़े और सारा दिन भीख मांगते रहे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर लौट आए। यह एक घना पेड़ था। रात भी वे उसी के नीचे ही सोए थे। यहां पहुंचकर बूढ़े ने कहा, हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं, तुम जाओ बाजार से कुछ ले आओ। शिष्य ने खुश होकर कहा, अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूं, और पैसे लेकर चला गया। शिष्य बाजार पहुंचा तो उसने सोचा थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूं। 3-4 दिन से कोई मीठी चीज नहीं खाई। यह सोचकर वह सीधा एक मिठाई की दुकान पर गया। बाजार बहुत रौनकदार था और उसमें खूब चहल पहल थी। मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां सजी थीं। उसने पूछा, भाई साहब, लड्डू क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, टके सिर। शिष्य ने हैरान होकर कहा, क्या कहा? टके सिर? हाँ, टके सिर। और बर्फी क्या भाव है? हर चीज टके सेर है। अच्छा, तो मिला जुलाकर एक सेर दे दो, उसने खुश होकर कहा। मिठाई वाले ने सारी मिठाइयां एक सिर तौल दी। शिष्य ने उसे 1 टका दिया और सब्जी वाले की दुकान पर आया। भाई साहब, गोभी क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, टके सिर। और आलू क्या भाव है? शिष्य ने हैरान होकर कहा, क्या हर चीज टके सेर है? दुकानदार ने कहा, हाँ, सब टके सेर है। शिष्य हैरान रह गया और सब कुछ छोड़ छाड़कर दौड़ता हुआ अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद ने जब उसको भागते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, भागते क्यों आ रहे हो? और यह क्या? तुम सिर्फ एक लिफाफा उठाए हुए हो, तुम्हें तो कितनी चीजें लानी थीं। शिष्य ने खुशी से फूलकर कहा, उस्ताद, मजे आ गए। बूढ़े ने पूछा, क्या हुआ? उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज 2 पैसे सेर बिकती है। यह देखो, यह 1 सेर मिठाई 2 पैसे की लाया हूं। यहाँ हर चीज ही 2 पैसे सेर है। मिठाई भी, दालें भी, सब्जी भी, गहर्ज, हर चीज 2 पैसे सेर है। यहाँ तो मजे आ जाएंगे, खूब खाओ पियो। उस्ताद, अब हम सारी उम्र यहीं रहेंगे। उस्ताद उसकी बातें सुनकर चुप रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द न निकल सका। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद जी? अब हम अच्छी अच्छी चीजें टके सेर लेकर खाया करेंगे ना, कुछ पकाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बाजार से खरीद कर खा लिया करेंगे। उस्ताद ने फिक्रमंद होकर कहा, तुम बेवकूफ हो, यहां रहना ठीक नहीं है। क्या यह तुम क्या कह रहे हो उस्ताद? मैं तो यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा। इससे ज्यादा मजे और कहां आएंगे? भला कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां हर चीज टके सेर बिकती हो। इसीलिए तो कह रहा हूं कि यहां रहना ठीक नहीं है। यह अंधेर नगरी है। तुम कुछ भी कहो उस्ताद, मैं इस जगह को छोड़ कर नहीं जाऊंगा। उस्ताद ने पूछा, अगर मैं यहां ना रहूं तो? शिष्य बोला, तो भी मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मैं कहता हूं तुम भी यहीं रहो। जिंदगी के बाकी दिन यहीं ऐशो आराम से गुजारेंगे। उस्ताद ने कहा, नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता। खैर, दोनों ने मिठाई खाई और सो गए।
सुबह हुई तो उस्ताद उठकर खड़ा हुआ। शिष्य ने पूछा, कहाँ चले उस्ताद? मैंने कहा था ना कि मैं यहां नहीं ठहर सकता। तो क्या अभी और इसी वक्त जा रहे हो? हाँ, मुझे यहां रहने से खौफ आता है। शिष्य ने कहा, मान जाओ उस्ताद, यहां से न जाओ। दुनिया के किसी कोने पर इतना ऐश कहीं नहीं कर सकोगे जितना यहां है। और अगर तुम जाए बिना रह नहीं सकते तो 2-4 दिन तो ऐश करते जाओ। उस्ताद ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ दिन निकलने तक ठहर गया था, अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। उस्ताद ने अपना झोला कंधे पर डाला और शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर निकल गया। ठहरो उस्ताद, मैं तुम्हें शहर के बाहर छोड़ आता हूं। यह कहकर शिष्य भी उसके पीछे भागा। फिर दोनों साथ साथ कदम उठाने लगे। शिष्य कहने लगा, मैं हैरान हूं उस्ताद, आखिर तुम्हें यहां रहने में क्या डर है, क्या खतरा है? हमारा काम तो भीख मांगना है, हमें किसी से क्या डरना? हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? इस वक्त तुम मेरी इन बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी बातें याद करोगे और कहोगे कि काश मैंने अपने उस्ताद की बातें मान ली होती। मैं अब भी तुमसे यही कहता हूं, मेरे साथ चलो, लालच में मत आओ। नहीं उस्ताद, मैं यहीं रहूंगा, शागिर्द ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया। उस्ताद ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, अगर कभी तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो अपने उस्ताद को दिल ही दिल में याद करना, शायद खुदा मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। शागिर्द हंसते हुए बोला, आप यूं ही फिक्र कर रहे हैं उस्ताद, मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। उस्ताद ने निराश होकर आखिरी बार कहा, मैं तुम्हें अंतिम बार कह रहा हूं, मेरे साथ चलो। शागिर्द ने जिद से कहा, और मैं भी आखिरी बार कहता हूं, मैं यहीं रहूंगा। उस्ताद उदास होकर वहां से चला गया। शागिर्द ने घास पत्तों की एक झोंपड़ी बना ली और उसमें मजे से रहने लगा। वह हर चिंता से आजाद था। सुबह उठकर भिक्षा मांगने निकलता और 2-4 आने मिल जाते, जो उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा थे। हर चीज टके सेर मिलती थी, मिठाइयां, घी, दूध, सूखे मेवे, सब कुछ। वह पेट भर भर कर खाता और अपने उस्ताद को बेवकूफ समझकर हंसता, काश उस्ताद यहां से न जाता। धीरे धीरे उसका शरीर मोटा होने लगा। अब वह कई कई दिन भिक्षा मांगने भी नहीं जाता था। झोंपड़ी में खाने पीने का ढेर लगा रहता, हर वक्त खाता, हंसता और मजे करता। मोटा होता गया, यहां तक कि चलना भी मुश्किल हो गया। जब पैसे खत्म होने लगते तो वह बाजार के किसी मोड़ पर बैठ जाता। लोग उसके मोटापे पर हंसते और कुछ पैसे दे देते। वह फिर उन पैसों से ढेर सारा खाना खरीदता और अपनी झोंपड़ी में जमा कर लेता। यही उसकी जिंदगी बन गई थी। अब उस राज्य के राजा की बात सुनिए। एक दिन राजा दरबार में बैठा था, तभी सिपाही एक आदमी को पकड़ कर लाए। राजा ने पूछा, कौन है यह? जहां पनाह, इसे बाजार से पकड़ा गया है। क्या कर रहा था यह वहां? जहां पनाह, इसने एक आदमी की जेब काटी है। राजा ने कहा, वह आदमी कहां है जिसकी जेब कटी है? सिपाही बोला, वह बाहर मौजूद है। राजा ने कहा, उसे पेश करो। वह आदमी लाया गया। राजा ने पूछा, क्या इसने तुम्हारी जेब काटी? जी हां हुजूर, उसने कहा। राजा बोला, तुमने उसे जेब काटने ही क्यों दी? वह व्यक्ति डर गया। राजा ने कहा, तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें मिलेगी। जेब कतरे को छोड़ दो, क्योंकि यह तो लोगों को चौकस रहने का सबक दे रहा था। और जिस आदमी की जेब कटी है, उसे कल सुबह चौक पर फांसी दी जाए। राजा का यह इंसाफ सुनकर सब दंग रह गए। अगले दिन उस बेगुनाह को जंजीरों में बांधकर चौराहे पर लाया गया। फांसी का फंदा उसकी गर्दन में डाला गया, लेकिन फंदा ढीला था। वह आदमी बहुत दुबला पतला था। जल्लाद बार बार देखता रहा, कभी फंदा, कभी गर्दन। राजा ने गुस्से में कहा, क्या हुआ, फांसी क्यों नहीं देते? जहां पना फंदा ढीला है और इसकी गर्दन पतली है। राजा ने सोचा, फिर बोला, तुम सब गधे हो। अगर इसकी गर्दन में फंदा फिट नहीं आता तो इसे छोड़ दो, और शहर में जिस आदमी की गर्दन में यह फंदा ठीक बैठे उसे फांसी दो। राजा की अक्लमंदी पर सब वाह वाह करने लगे। सिपाही फंदा लेकर ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े। पहले वे एक मोटे हलवाई के पास पहुंचे। फंदा उसकी गर्दन में डाला, लेकिन वह भी ढीला पड़ा। किसी की गर्दन में फिट नहीं आया। इधर शागिर्द 3-4 दिन से बाजार नहीं गया था। झोंपड़ी में खाना खत्म हो चुका था, पैसे भी नहीं बचे थे। वह बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ आने भिक्षा में मिल गए। वह सीधा मिठाई की दुकान पर गया
और कहा, 5 सेर मिठाई तोल दो। इसी बीच सिपाहियों ने उसे देखा। इतना मोटा आदमी उन्होंने पहले नहीं देखा था। उनकी आंखें चमक उठीं। वे उसकी ओर दौड़े। एक सिपाही हंसकर बोला, पहलवान, जरा अपनी गर्दन इधर करो। क्यों, क्या बात है? शागिर्द ने पूछा। सिपाही बोला, मामला यह है कि एक आदमी को फांसी दी जानी थी, लेकिन उसकी गर्दन में फंदा फिट नहीं आया। इसलिए हमारे राजा का हुक्म है, जिसकी गर्दन में यह फंदा फिट आए उसे फांसी दी जाए। हम सुबह से तलाश में हैं और अब लगता है हमें सही आदमी मिल गया है। शागिर्द चिल्लाया, यह कैसा इंसाफ है? सिपाही बोला, यह हमारे राजा का इंसाफ है। यहां हर चीज टके सेर बिकती है उनके हुक्म से। उन्होंने शागिर्द को पकड़ लिया, फंदा उसकी गर्दन में डाला और वह बिल्कुल फिट आया। उसे जेल में डाल दिया गया। अब शागिर्द को समझ आया उसका उस्ताद यहां रहने से क्यों मना करता था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। उधर उस्ताद जो शहर छोड़कर चला गया था, हर जगह भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहा था। एक दिन अचानक उसे अपने शागिर्द का ख्याल आया। उसने सोचा, चलकर देखूं वह कैसा है। वह चल पड़ा। दिन रात यात्रा करने के बाद वह उसी शहर पहुंचा। वह झोंपड़ी तक गया, मगर शागिर्द वहां नहीं था। रास्ते में देखा कि सब लोग चौराहे की ओर जा रहे हैं। उसने एक आदमी से पूछा, क्या बात है, सब लोग वहां क्यों जा रहे हैं? आदमी ने कहा, आज एक आदमी को फांसी दी जाएगी। उस्ताद भी भीड़ के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कुछ सिपाही एक मोटे ताजे आदमी को जंजीरों में बांध कर ला रहे थे। पहले तो उस्ताद पहचान नहीं सका, लेकिन जब वह करीब आया तो देखा वह उसका अपना शागिर्द था। जब उसकी नजर अपने उस्ताद पर पड़ी तो वह जोर से चिल्ला उठा, उस्ताद! उस्ताद के कान खड़े हो गए। उन्होंने उस मोटे आदमी को गौर से देखा, फिर पहचान कर हैरान रह गए। यह तुम हो? शागिर्द बोला, हाँ उस्ताद, मैं ही हूं। उस्ताद ने पूछा, तुम इस हाल में कैसे पहुंचे? शागिर्द ने पूरी कहानी सुना दी। उस्ताद यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। फिर वह शागिर्द के कान के पास झुककर धीरे से बोला, अब तुम्हें बचाने का बस एक ही उपाय है। शागिर्द ने जल्दी से पूछा, क्या है वो उस्ताद? उस्ताद बोला, जब तुम्हें फांसी देने लगे तो मैं कहूंगा, फांसी मुझे दो। तुम कहना, नहीं, फांसी मुझे ही दो। बस वही करना जो मैं कहता हूं, बाकी तुम्हें बचाना मेरा काम है। शागिर्द बोला, ठीक है उस्ताद। दोनों चलते हुए चौक तक पहुंचे। शागिर्द को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। फांसी का फंदा उसकी आंखों के सामने झूल रहा था। वह डर गया, कहीं उस्ताद उसे बचाने में नाकाम न रह जाए। आखिरकार राजा की सवारी आई। लोग खुशी से नारे लगाने लगे। राजा अपनी जगह पर खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, ऐ मेरी प्रजा, हम आखिरकार ऐसे आदमी को ढूंढ ही लाए जिसकी गर्दन में यह फंदा फिट आता है। अब मैं हुक्म देता हूं, इसे फांसी दे दी जाए। जल्लाद ने फंदा हाथ में लिया और शागिर्द की गर्दन में डालने ही वाला था कि तभी उस्ताद जोर से चिल्लाया, रुको, इसे फांसी मत दो, फांसी मुझे दो। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। जल्लाद के हाथ रुक गए। राजा चौंक उठा। सबकी नजरें उस्ताद की ओर मुड़ गईं, जो भीड़ से निकलकर तख्ते की ओर बढ़ रहा था। राजा ने पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें सरकारी कामों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? उस्ताद बोला, जहां पनाह, यह जुल्म मत कीजिए, फांसी मुझे दीजिए। शागिर्द चिल्लाया, हरगिज नहीं, फांसी मुझे ही दीजिए। दोनों की बहस जारी थी। लोग हैरान थे। आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा था कि कोई आदमी खुद फांसी मांगे, और यहां तो दो दो लोग अपनी जान देने पर आमादा थे। राजा की हैरानी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने ऊंची आवाज में पूछा, आखिर बात क्या है? तुम दोनों मरना क्यों चाहते हो? उस्ताद बोला, बात दरअसल यह है जहां पनाह, आज का दिन बहुत ही मुबारक है। आज के दिन जो भी फांसी पाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। मरना तो एक दिन सबको है, तो बेहतर है कि आज मैं ही फांसी पा लूं। इस मोटे की जगह मुझे फांसी दीजिए। यह सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। वजीर बोला, नहीं जहांपनाह, मैं यहाँ का वजीर हूँ, इसलिए मुझे फांसी दी जाए ताकि मैं सीधा जन्नत जाऊं। राजा ने उसे देखा ही था कि और लोग भी चिल्लाने लगे, नहीं, फांसी मुझे दी जाए। राजा परेशान हो गया, किसे फांसी दे और किसे नहीं। शागिर्द कभी उस्ताद को देखता, कभी भीड़ को, और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था।
आखिर राजा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोला, सबसे ज्यादा हकदार मैं हूं। मैं तुम्हारा राजा हूं, इसलिए आज फांसी पर चढ़कर मैं ही जन्नत जाऊंगा। सब लोग दंग रह गए। राजा के आगे कौन बोल सकता था। राजा फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। उसने उस मोटे आदमी यानी शागिर्द को नीचे उतरने का इशारा किया। शागिर्द ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और नीचे उतर आया। राजा ने जल्लाद को हुक्म दिया, मेरी गर्दन के मुताबिक एक नया फंदा लाओ। जल्लाद ने वैसा ही किया और फंदा राजा की गर्दन में डाल दिया और देखते ही देखते राजा को फांसी दे दी गई। लोग हैरानी से यह दृश्य देखते रह गए, सोचते हुए कि उनका राजा सचमुच जन्नत चला गया है। इस मौके का फायदा उठाकर उस्ताद और शागिर्द दोनों चुपचाप वहां से निकल गए और खुदा का शुक्र अदा किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी आए तो कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।